नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं करण वर्मा जी, जो हमसे बताएंगे भैया एच बॉम्ब, एम बॉम्ब, सी बॉम्ब, टी बॉम्ब, सी बॉम्ब, अभी कौन सा बॉम्ब बचा है सर? पहले तो नमस्कार प्रणाम, जरा ये समझाओ ये क्या है ये बॉम्ब बॉम्ब? अब तो क्या न्यूट्रॉन बॉम्ब निकालेंगे? आदि जी, पहले तो आपको नमस्कार, आपके पूरी फैमिली को नमस्कार। बहुत जबरदस्त हर बार रिस्पांस मिलता है जब भी आपके ऑडियंस से जुड़ते हैं। आपकी ऑडियंस इज सो वेल इन्फॉर्म्ड, बट आप थोड़ा ज्यादती कर रहे हैं, मेरा मानना है, राहुल गांधी के साथ। भाई, आप समझ नहीं पा रहे हैं, उस लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आप है नहीं जिस लेवल की वो बातें कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य कहीं ना कहीं आपका भी है। वो समझाना जो चाह रहे हैं, देखिए, अब हर रोल कर लिया उन्होंने। एक पिक्चर आई थी राजा बाबू, उसमें कभी हाँ। गोविंदा एक रोल निभाता था, कभी जा करके एक्टर बन जाता था, कभी लॉयर बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था। राहुल गांधी का भी वही हिसाब किताब है। कभी आप उनको प्लम्बर्स के साथ देखेंगे, कभी कारपेंटर्स के साथ देखेंगे। अब वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन चुके हैं टोटली। अब वो हर तरह का बम निकाल रहे हैं, एच बम हो, पी बम हो। अब वो बम फटेगा कब, क्या होगा, अपने ही खेमे में आके फट जाएगा, ये एक अलग बात है। बट एक इन्वेंशन नेवरदलेस है, और ये तो एक रोमांचक इन्वेंशन है। मतलब जब आप सोचो कि राहुल गांधी पीक कर गए हैं, तो हमें पता लगता है अभी और ऊंचाइयां हैं जो राहुल गांधी को तय करनी है। तो कल जो ब्राजीलियन मॉडल वाली चीज आई, वो तो मैंने सर पकड़ लिया कि यार अब बचा क्या। और नीचे लोग लिख रहे थे कि इटालियन मॉडल है, ब्राजीलियन मॉडल है। हाँ, तो अब देखिए, अब इसमें एक बात तो आ गई कि ना इलेक्शन कमीशन इनको ड्रैग कर रही है टू कोर्ट। मैं तो चाहता था इलेक्शन कमीशन ड्रैग करे, ताकि भाई एक फैसला आए क्लियर कट, दिस शुड रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन। ना ये कुछ एफिडेविट में दे रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है इनके लिए, एक सोल्यूशन है इसका। अक्सर हमने सुना ना, ओल्ड राइवल्स बिकम फ्रेंड्स। आई थिंक राहुल गांधी शुड बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्योंकि कल जो उन्होंने बताया, दैट इज एन एडवर्टीजमेंट फॉर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इससे बढ़िया एडवर्टीजमेंट हो ही नहीं सकता भाई। आप किसी फिल्म स्टार को लो, किसी और को लो, इससे अच्छा राहुल गांधी को लो। उन्होंने डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स बताया, उन्होंने कहा डिसीज वोटर्स हो सकते हैं। अरे भाई, इसी के लिए तो एसआईआर बनी थी, और किसके लिए बनी थी? तो इसलिए आई थिंक यही एक सोल्यूशन है कि एंड में इन दोनों का मिलाप हो जाए, इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी। दैट इज हाउ आई सी इट एटलीस्ट। सर 24 घंटे तो चलना चाहिए कोई नैरेटिव। हम्म। अब मोदी जी की राज के अंदर इतनी बुरे हाल हो रखे हैं कि हम्म। 24 घंटे नहीं चलता सर। ये क्या है? नहीं, अब चलेगा ये। देखिए, अभी आज भी इन्होंने एक कुछ करना है, शाम को भी एक न्यूज चैनल्स के ऊपर है एटलीस्ट, ये वोट चोरी से संबंधित इनका नैरेटिव। कुछ बाइट्स पवन खेरा ने भी दी। पवन खेरा कंफ्यूज्ड है एक्चुअली। पवन खेरा एक ट्वीट करते हैं राहुल गांधी पे, एक ट्वीट करते हैं जोरान ममदानी पे। और इवन द कंफ्यूजन इन वर्ड्स, इन्होंने मोहब्बत की दुकान बता दी जोरान ममदानी को। आपने देखा वो ट्वीट कि नहीं देखा सर इनका? खालिस्तानियों के साथ बैठता है। आई मीन दिस गाइस आर सो हाँ, ब्रेनलेस ये इट्स सर। अनबिलीवेबल। ममदानी को इन्होंने कह दिया दिस इज अ विक्ट्री ऑफ मोहब्बत। अरे, मोहब्बत तो राहुल गांधी का था, मोहब्बत की दुकान। आपने कहां से ममदानी करके से ममदानी को जोड़ दिया इसके साथ। तो ये, एंड ममदानी का, yesterday I was on a debate, the way these people are going nuts कि ममदानी जीत गया, ममदानी जीत गया। ममदानी की अगर आप बातें सुनो, मतलब ठीक है अगेंस्ट नरेंद्र मोदी वाला, बट बहुत क्लोज मैच है बिटवीन कांग्रेस एंड ममदानी। अगर हम देखें, ध्यान से अगर देखें, बिल्कुल सेम बातें हैं दोनों की। मतलब इफ यू चेंज द नेम, अगर आप नाम ऊपर का ढक दो, आपको पता नहीं लगेगा ये ट्वीट कांग्रेस से आया है, कांग्रेस आईटी सेल से, कि ये ममदानी की टीम से आया है। बोथ ऑफ देम मैसिवली एंटी हिंदू, मतलब हिंदू Yeah. फोबिक टू अ पॉइंट कि जब राम मंदिर बन रहा था, ममदानी कैरिड आउट अ प्रोटेस्ट and the worst of abuses hurled towards Hindus, मतलब मैं दोहरा नहीं सकता, that were hurled at that time during that rally and he smiled over it, just as Rahul Gandhi smiles जब कह दिया जाता है सनातन समाप्ति, सनातन खत्म हो जाना चाहिए। सेम बिल्कुल प्लेबुक है इसकी। he said Narendra Modi is a mass slaughterer of Muslims, the language is used, मतलब कोर्ट्स गए भाड़ में लिटरली, जैसे राहुल गांधी कहता है हर इंस्टीट्यूशन को। एंड सबसे बड़ा द वंडर ऑफ वंडर, जैसे एक राहुल गांधी का एच बॉम्ब है, इनका भी बॉम्ब था। इन्होंने कहा देर आर नो गुजराती मुस्लिम्स लेफ्ट। क्यों? लास्ट वन कमिंग आउट ऑफ इंडिया। या, आई मीन देर आर 10% मुस्लिम्स इन गुजरात। ठीक है ना, करीब करीब 70 से 80 लाख। और इस आदमी का कहना है, बिल्कुल जैसे राहुल गांधी है ना डिनायल ऑफ फैक्ट्स में, बिल्कुल वही ममदानी का हाल है। तो कांग्रेस आईटी सेल प्रमोटिंग ममदानी इज अ मैच मेड इन हेवन फ्रॉम वेयर आई सी इट। एक्सक्यूज मी सर, बट खांसी ये आने वाली देखो, बात ही है ये, खांसी आने आई वाली मीन बात।
सर ये देखो, ये एक आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, आई डोंट एक्सपेक्ट इंडियन एक्सप्रेस, मैं जरा अपलोड करता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस टू बी वेरी ट्रूथफुल इन लॉट ऑफ मैटर्स, बट अगर इंडियन एक्सप्रेस ही बोल रहा है भैया कोई कोई थेफ्ट नहीं है यहाँ पर, अच्छा। यू नो, एंड सर ये 24 घंटे नहीं लगे इसको, ठीक है। आई मीन यू लुक एट ये जो जो भी है 66 वोटर्स विद अनदर 501, वो यार एक चॉल टाइप सिचुएशन है, सारे वहां पर रह रहे हैं। हाँ, नहीं, सबसे मजेदार बात इस पे जो है ना राहुल गांधी की, कि ये हरियाणा को लेके अब जागा है। मतलब हरियाणा पिछले साल हुआ था, अभी तक कुछ नहीं किया। 64 डेज की विंडो होती है बिटवीन द ड्राफ्ट रोल एंड द फाइनल इलेक्टोरल रोल जो हुआ था हरियाणा के टाइम पे, उसमें इसने कुछ, अब ये बिहार को लेके कब जागेगा, मतलब ये क्वेश्चन है। इसके आपको पता है कितने बूथ लेवल एजेंट्स थे कांग्रेस के? कांग्रेस वाज वेरी स्ट्रांग इन हरियाणा, अपेरेंटली दे हैड 86,000 बूथ लेवल एजेंट्स। 86,000 बूथ लेवल एजेंट्स, लेट दैट सिंक इन। हरियाणा में जो कि अपेरेंटली एक छोटा राज्य है, उसमें 86,000 बूथ लेवल एजेंट्स थे कांग्रेस के इलेक्शन के दौरान। नॉट अ सिंगल कंप्लेन। दे साइंड फॉर्म 17। फॉर्म 17 के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जब पोलिंग डे पे आप साइन करते हो, और एक होता है रिजल्ट डे पे आप साइन करते हो। दोनों को साइन किया, एक भी कंप्लेन नहीं दी। और अब एक साल बाद राहुल गांधी कहता है यार एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम पे, उसने कितनी बार उसने दिखाया, 200 बार वोट किया, या कितनी बार दिखाया है उसने? पता नहीं सर, अब वो भी देखो आप, 22 बार बोलते हैं वोट 22 किया बार, सॉरी, 22 ना, बार के लिए 22 सर 3 मिनट पोलिंग में बूथ में। घुमाना होगा, 3 मिनट में। तो 3 मिनट में वो आई, उसने अपना निशान हटाया, चेंज करके निकली वो, फिर लाइन क्रॉस करते हुए आई, फिर वोट डाला। और ये इसने पूरे दिन किया है फॉर हर टू डू दिस पॉसिबली। सर वो लड़की का स्टेटमेंट आ रखा है हाँ, ब्राजीलियन मॉडल का, कहती है आई हैव नेवर बीन देयर, आई डोंट इवन नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कहते पीपल आर नो, सेंडिंग मी, इन पीपल आर राहुल सेंडिंग मी गांधी, प्रपोजल्स, पीपल आर सेंडिंग मैरिज प्रपोजल्स, मैं बोला यार। वो आपको पता है वो 2023 की 22 से चल रही है वो फोटो, वो सबसे बड़ी स्टॉक फोटो है। या ये जो इमेज पोर्टल्स होते हैं उनमें वो सबसे बड़ी स्टॉक, मतलब राहुल गांधी को फोटो भी मिली, उसने कहा यार जो सबसे इजी फोटो है वही दिखा के, और लिख रहा है ये कौन है। मतलब नोबडी कैन ट्रोल राहुल गांधी बेटर देन राहुल गांधी हिमसेल्फ। ये तो मैं एक बात मान चुका हूं कि भाई लेट राहुल गांधी बी राहुल गांधी। और आरजेडी सर वाले ना हाँ आंसू, खून के आंसू रो रहे थे जब ये चल रही थी, बिकॉज वो अब बात नहीं करना चाहते, वो बात करना चाहते हैं सोशल जस्टिस, और दलित के साथ ये हो गया, पिछड़े के साथ, वो खून के आंसू रो रहे हैं कि भाई ये आदमी हमें ले डूबेगा ही डूबेगा। तो वो दिखा दिया राहुल गांधी ने अपना जलवा। सर इनके एडवाइजर कौन है जो ये चीज इनको बताते हैं कि भैया ये करो ये करो, बहुत हाल अच्छा हो, मेरे को तो लगता है सर इनके एडवाइजर ये अमित शाह ने तो नहीं रखे हुए कहीं पे। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने एक कोट आया था एक जगह, जो कि लोग मीम समझेंगे बट मुझे लगता है वो राहुल गांधी के लिए है, कि आई ऑफन टॉक टू माई सेल्फ बिकॉज आई नीड एक्सपर्ट एडवाइस। तो राहुल गांधी अक्सर, मैं और मेरी तन्हाई आपस में अक्सर गुफ्तगू करते हैं, वो वाली जो चीज है ना, राहुल गांधी टेक्स एडवाइस फ्रॉम राहुल गांधी। इसलिए ही डजंट नीड, आप सोच रहे हो उनका कौन है एडवाइस वगैरह, कुछ लोग कहते हैं बाहर से एडवाइस आ रही है, बाहर से तो वो आ ही रही होगी, बट जो एंड का जो पंच है ना वो राहुल गांधी का ओरिजिनल है। और जब वो कूदे थे ना वो पॉन्ड में, आपने देखा था ना, डुबकी मारी बिहार में, एक पॉन्ड में कूद गए थे वो मेटाफर था वो इनका। और जब कॉस्मिक ओशन में ये गए और बाहर निकले, तो इनको एक एपिफनी आ गई कि भाई अब एग्जिट पोल आ चुका है बिहार का, अब मुझे एक नैरेटिव दिखाना है, नया क्या, रीपैकेज दिखाना है। तो इन्होंने फिर बात करी कि भाई देखो चोरी हो चुकी है चुनाव की। आरजेडी वालों ने सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा यार हमें तो भी आखिरी दिन काम करना था, आपने 24 घंटे पहले ही तौलिया फेंक दिया। तो ये है इनकी कहानी। सर अभी मैं देखो टॉप 30 ट्रेंडिंग के अंदर, हम्म ठीक है, इन इंडिया का ट्रेंडिंग के अंदर तिलक ट्रेंड कर रहा है, T20I ट्रेंड कर रहा है, वेस्ट इंडीज ट्रेंड कर रहा है, हम्म बाबर आजम तक ट्रेंड कर रहा है, ठीक हम्म है, दुबे ट्रेंड कर रहा है, पाक रेंजर्स कर रहा है, शुभम गिल कर रहा है, इंडिया का ट्रेलर कर रहा है, क्या नारायण कर रहा है, पता नहीं क्या है वो, मोदी हम्म। जी कर रहे हैं, बिहार इलेक्शन कर रहा है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन कहीं नहीं है। देखिए, ये अगर आप राहुल गांधी के सपोर्टर से पूछेंगे ना ये बात, तो वो कहेंगे कि राहुल गांधी एक ट्रेंड नहीं है, एक जमाना है, राहुल गांधी का एरा है। तो ये आप अभी बहुत छोटा सोच रहे हैं। राहुल गांधी के सपोर्टर्स बहुत ऊपर से देखते हैं चीज को। अभी कल परसों मेरे साथ एक डिबेट में थे,
तो मैंने कहा देखो राहुल गांधी को इतनी बार रिजेक्ट कर दिया गया, कह रहा किसने कहा रिजेक्ट कर दिया गया है। मैंने कहा भाई 92 से ज्यादा चुनाव हार गया और क्या चाहिए तुम्हें रिजेक्शन। कहता है चुनाव में हारना डजंट मीन रिजेक्शन। तो मैं समझ गया कि बॉस हमारी सोच ही छोटी है, गलती हमारी है। ये एक चुनाव और ट्रेंड और ये सब बहुत छोटी चीज है, इनकी एक्सेप्टेंस एक अलग लेवल पे है। तो दे आर ऑपरेटिंग एट दैट मैक्रो लेवल जो मैं और आप सोच नहीं पा रहे हैं। हम लोग चीजों को बहुत क्लोज देख रहे हैं। बार बार जेंजी बोलना उनके ट्वीट में भी आया, खड़े होके भी बोला। यू नो समटाइम मेरे को लगता है कि इनको पता है दूसरी साइड ट्रिगर होती है तो वो जेंजी बोलते हैं, कोई वो है नहीं, बट इट्स स्टिल वेरी डेंजरस। लेकिन मेरे को आपसे ये पूछना है सर, ये जेंजी तो ठीक है सर, जेंजी के अलावा ये जो हमारे देश के अंदर ना जो 50 करोड़ लोग हैं, आपको पता है ना ट्विटर के ऊपर जो बड़े दानवीर बन के घूमते हैं और बड़े वी आर लॉयर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ओनर्स, उनकी सबकी तरफ से वॉच व्हाट ही सेइंग, इट इज एक्सप्लोसिव, द सिस्टम इज रिग्ड, ये बड़ी कोशिश करी कल। द टूलकिट स्प्रेड रियली फास्ट एंड आप इसको देखो, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करा सर। एक दिन पहले टूलकिट क्या थी? दिल्ली पोल्यूशन, नेशनल इमरजेंसी फॉर दिल्ली पोल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को लेके आओ, दिल्ली बंद करो। एक दिन के अंदर दिल्ली खुल गया। एपीआई सब ठीक है, लेकिन सब ये ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, कोशिश तो इन्होंने बहुत करी है वैसे, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। द वे एक कंसर्टेड एफर्ट गया, कल भी कई सो कॉल्ड पत्रकार, सो कॉल्ड जो हैं, जो भ्रमण करते हैं चुनाव के टाइम पे अलग अलग खाने खाते हुए, आप समझ रहे होंगे इलेक्शंस ऑन द प्लेट जो करते हैं, तो उन्होंने भी बहुत ट्वीट किया एक्सप्लोसिव ये वो। अब उनसे पूछो, आपको इतना एक्सपीरियंस है इतने साल का कि आपको पता नहीं है कि बूथ लेवल एजेंट्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, फॉर्म 17 क्या होता है, उनको पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है, सालों साल का एक्सपीरियंस है। दे आर सो डेस्परेट कि ये पार्टी किसी तरह हारे सही इस समय, चाहे झूठ ही चिपकाना पड़ जाए इस समय, चाहे जो करना पड़ जाए इस समय, somehow get this BJP out of power, somehow let them lose a state at least. तो they are very desperate, but unfortunately इनके भी they are betting on a person जो डिसऑनेस्टी को भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाता, राहुल गांधी। इसके बीच में भी गायब हो गया वो, आप सोचो, बाइकर रैली उसने निकाली, उसके बाद वो गायब हो गया वोट चोरी वाली चीज से, उसके बाद वो अब प्रधारा है। तो एंड कांग्रेस और आरजेडी में जो लठ चल रहे हैं इस समय ना, ये ऐसी लठबाजी हो रही है, मैं तो काफी पत्रकारों से टच में हूँ ऑन द ग्राउंड। ओ इट्स अ हॉरिबल साइट राइट नाउ, आरजेडी के ऑफिस में और कांग्रेस के ऑफिस में। आरजेडी के ऑफिस में तो लठें चल रही हैं लिटरली, आपको बाहर आवाजें आ जाएंगी ऑफिस के, जो अंदर लड़ाई की झगड़ा चल रहा था जब टिकट का वितरण था, तो वो स्टेज पार कर गई, ये साथ ही नहीं आ पाए। 12 सीटों पे तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, 12 सीट्स पे तो मैंने एक से पूछा अभी, मैंने कहा, तो कहता हमारे यहाँ इतनी डेमोक्रेसी है, मतलब इतनी डेमोक्रेसी है कि सब लड़ेंगे पहले और फिर जब हार जाएंगे तो एक दूसरे का माथा फोड़ेंगे। तो ये इनका लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है ना, वो इनका ऐसा है कि हम सब लड़ेंगे। तो they've not been able to come together also, to be honest. No, there's only one person I blame for this, and that is Narendra Bhai Damodar Das Modi. There is nothing else. वो बोलते हैं ना ट्रम्प डिरेंजमेंट सिंड्रोम, भाई डिरेंजमेंट वो नहीं है, ये ट्रू, ये डिरेंजमेंट होता है कि भाई मोदी का कोई दूसरा बंदा भी हो, मोदी नाम सरनेम जिसका हो, उसकी सड़क पे मिल जाए, उसको मार मूर के लोग गड्ढे में डाल देंगे साले को। राहुल गांधी तो इस चक्कर में ही इज फेसिंग अ डिफेमेशन ना, जिसमें वो कन्विक्ट हो गया था, सारे मोदी चोर हैं बोल गया था, ही वाज कन्विक्टेड, अपना घर छोड़ना पड़ा था उसको, ठीक है ना। तो इतना डिरेंजमेंट है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ना, ये हर जगह हो रहा है अब आजकल, इतना डिरेंजमेंट सिंड्रोम हो जाता है फिर कि यू कांट इवन ब्रिंग टुगेदर योर नैरेटिव, यू कांट इवन ब्रिंग टुगेदर योर प्लॉट कि भाई हमें लड़ना कैसे चुनाव। टू बी ऑनेस्ट, आज से 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले आरजेडी वॉज इन द फाइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आरजेडी बिल्कुल बिखरी हुई थी, इतने साल आउट ऑफ पावर रहे थे एंड सब कुछ था, दे हैड सम चांस, वहां एक बेस है उनकी। अब तो तबाह हो गए बिल्कुल, द व्हील्स फेल ऑफ बाय द टाइम चुनाव आए। राहुल गांधी टुक सेंटर स्टेज, पहले तो तेजस्वी को उसने ऐसे दिखा दिया कि सेकंड फिडल है, तेजस्वी वाज ड्राइविंग द कार फॉर राहुल गांधी, भाई बाइक रैली पे भी पीछे निकल रहा था। हाँ हाँ, तेजस्वी ने राहुल गांधी के ड्राइवर का भी काम किया है इसमें। दो लड़के, उसके बाद जो वो तीसरा आया, क्या नाम है उसका, वो यूपी से 3 लड़के हो गए वो,
हाँ, अखिलेश आ गया। योगी बाबा ने तो बैंड ही बजा दी इन तीनों की एक आप झटके के अंदर। सोचो कितना मतलब डिल्यूजनल भी मैं कहूँ, साथ में मतलब कितनी वो वाली बात है। आप इतने साल से आउट ऑफ पावर हो बिहार में, ठीक, तेजस्वी एंड फैमिली, लालू एंड फैमिली। नाउ समवन फ्रॉम डीएमके हु सेड कि ये बिहार और यूपी वाले टॉयलेट क्लीनर होते हैं, पानी पूरी बेचने वाले होते हैं, और आप स्टालिन को बुला रहे हो वहां कैंपेन करने के लिए। Oh God. स्टालिन इज कैंपेनिंग, मतलब तेजस्वी के स्पाइन है ही नहीं। स्टालिन कैसे आ गया यार वहां कैंपेन करने? रेवंत रेड्डी ने कहा ये बिहारी डीएनए नहीं है हमारा जो है। आपको याद होगा एक समिट में रेवंत रेड्डी अब्यूज द डीएनए ऑफ बिहार, एंड कांग्रेस आ रही है वहां पर। मतलब तेजस्वी के स्पाइन ही नहीं है यार कुछ करने की। तो बिहार एक इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था इंटरेस्टिंग हो, अच्छा हुआ व्हाट्स हैपेंड, बट देव कंप्लीटली फॉलन अपार्ट बाय द टाइम चुनाव का एंड आया, ये चुनाव का दिन आया, टू बी ऑनेस्ट। I'll come to that, sir. But एक बड़ा डेंजरस सा ट्रेंड कल निकला। कई I don't want to take the name of that stupid woman. I mean, I must say, the minute I say this, all the audience will know, and I'm sure you will also know. Indian Army, ठीक है, ये साहब ने एक एक चीज बोली, और कल लड़कियां शुरू हो गई सर। You know, no men spoke about it. Only women. You know, those woke type women. Oh, Indian Army did this in Kashmir, did that in Kashmir. You know, Yeah. and जहां पर ऐसे कुछ होता है, मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है कि ये क्या है। इट स्टार्टेड विद दैट स्टेटमेंट, जो 10% की इसने जो बात करी, दैट डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट। मुझे ऑनेस्टली ही शुड बी बुक्ड। मतलब मैं अगर बताऊं, ये दिस इज एज एंटी नेशनल एज इट गेट्स। फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट तो ये बोल ही चुका है, विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट टेक्निकली। मतलब इस पे अगर कोई इसको कोर्ट पे ले जाए, 100% इसकी कन्विक्शन होगी, निकल आएगा बेल वेल करके और चीज को हायर कोर्ट में ले जाएगा, वो एक अलग बात है। इट इज एन ओपन एंड शट केस व्हेन यू से फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ये इस एक शेड्यूल ऑफ ऑफेंस में है ये पूरा पूरा। प्लस आर्मी में जब कह रहे हो कि 10% लोग पूरी आर्मी कंट्रोल कर रहे हैं आपकी, मतलब कि आपने फिर उस एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन को अटैक कर दिया, जिसपे कि हर आदमी की बकवास उस डोर स्टेप के बियॉन्ड नहीं जाती। जैसे प्लेन में ना, यू डोंट टेक योर फाइट्स टू द पायलट्स रूम, प्रीटी मच लाइक दैट यू डोंट टेक द फाइट टू द आर्मी। कि आर्मी में कितने ब्राह्मण हैं, कितने पंडित हैं, कितने इस जात के हैं, कितने उस जात के हैं, दैट इज एज शेमफुल एज इट गेट्स। एंड दिस मैन ये करता ही चला जा रहा है इसको। और आपने जो बात कही, जो वोक फीमेल्स और आपने उनका नाम लिया, ये जब से ममदानी का इलेक्शन हुआ, ममदानी की जो स्टेटमेंट्स थी विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर, 2023, during an interview, Mamdani said India's occupation of Kashmir is apartheid. His exact words. ठीक, and everybody is backing Mamdani. Mamdani is the poster boy. Mamdani, that means you are backing his intentions on Kashmir, Indian occupation of Kashmir. ठीक है, कांग्रेस आईटी सेल बैकिंग हिम। यानी एक बात तो बिल्कुल क्लियर है ना, जो एक क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है, उस पर फर्दर क्रिस्टैलिटी आती जा रही है कि दे आर अगेंस्ट इंडिया एंड कश्मीर का एक इंटीग्रेशन। दे आर अगेंस्ट दैट। दे, आई रिमेंबर अधीर रंजन चौधरी थे पार्लियामेंट में जब 370 हटा था। He said we need to ask the international community about it. तो अमित शाह ने बोला था कि क्या कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं, जान दे देंगे। वो बहुत वायरल हुआ था मोमेंट, आपको याद होगा वो वाला। How dare you say that? मतलब you want this pot to continue boiling, ताकि आप कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट लाइंस एक्सप्लॉइट कर सको और लोगों में इंस्टिगेशन कर सको। एंड ऐसे लोग आज पार्टी के अंदर हैं। आप अगर एक बात देखो, कन्हैया जो 9 फरवरी 2016 का था, व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? ये कहते हैं वो वाला वीडियो डॉक्टर था, ये वाला वीडियो डॉक्टर था। एकदम बेसिक बात करते हैं। 9 फरवरी 2016 क्या था? कोई देश की आजादी का दिवस था, गणतंत्र दिवस था? नहीं था। अफजल गुरु की बरसी का दिन था 9 फरवरी 2016। एंड व्हाट वाज द समिट ऑल अबाउट जो उन्होंने वहां समिट किया था? जुडिशियल एग्जीक्यूशन ऑफ अफजल गुरु। अफजल गुरु, द मैन हु अटैक्ड द पार्लियामेंट, एंड उमर खालिद देयर टॉक्ड अबाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन इन कश्मीर। आज उमर खालिद का केस कौन लड़ रहा है? उमर खालिद का केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बाय द वे। आज इस हफ्ते बहुत डिबेट हुई उस पे, जो इन्होंने पूरा मचा रखा है, इस पे भी मैं अभी बोलता हूं आपसे। उमर खालिद का केस कौन लड़ रहा है? सिब्बल एंड अभिषेक मनु सिंघवी। सेम गाइस, सेम यूजुअल सस्पेक्ट्स। नाउ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए, नाउ दैट वी रेज्ड दिस उमर खालिद एपिसोड, बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा। उमर खालिद इज लैंग्विशिंग इन जेल फ्रॉम 5 years, नो ट्रायल फ्रॉम 5 years,
और ये जितने कॉमेडियंस हैं, कुणाल कामरा टाइप के जो जोकर्स हैं, ये सब कह रहे हैं देखो 5 साल से चल रहा है, एंड इवन राइट विंगर्स फेल फॉर दिस। मैं जब डिबेट्स देख रहा था, राइट विंगर्स आल्सो सेड कि भाई ट्रायल तो होना चाहिए। आपको पता है 7 एडजर्नमेंट इसमें किसने मांगे हैं डिले करने के लिए ट्रायल को? इट वाज उमर खालिद काउंसिल। उमर खालिद जहां कोर्ट चार्जेस फ्रेम करता है, आस्क्स फॉर अ डिले, एंड देन बाहर निकल के साइट्स डिले एज अ कंसर्न एंड सेज कि देखो डिले हो रहा है, मुझे बेल दिला दो। व्हाट अ फ्रॉड दिस मैन इज। एंड अब की बार ना कोर्ट ने इसको बोला, जो जब वैसे तो हाई कोर्ट ने बोला था, इसको मीडिया ने इतना पिक नहीं किया था, हाई कोर्ट की एग्जैक्ट लाइन थी दैट द डिले इन दिस ट्रायल is attributable to the counsel of the accused, not to the prosecution. As crystal clear as it gets. मैं इनफैक्ट आपको एक चीज पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये इतनी रिपोर्ट नहीं हुई मीडिया के अंदर। मुझे बड़ा दुख है कि ऐसी चीजें रिपोर्ट क्यों नहीं करते ये लोग। इतना कमाल की बात थी ये कि इस पे ना स्पेशल कोर्ट ने ये तक बोला कि ये चल क्या रहा है फ्रॉड। अभी मिलता है मुझे तो मैं आपको बताता हूं। The special court, while denying bail, said that the justice system can be circumvented this way. At one end, you will push for delay, and at the other end, you will cite delay as a reason for bail plea. ये कौन करा रहा है? सिब्बल एंड अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी कहाँ का है? कांग्रेस का है। कपिल सिब्बल क्या रहा है ये हमें पता है। तो दिस इज हाउ इट्स ऑपरेटिंग। एंड चाहे SIR हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे ममदानी हो, the pattern is the same. It's as crystal clear as it gets, and thank God we are calling it out, and today's media is calling it out. Otherwise कोई ऑब्जर्व भी ना करता और इसी में आ जाता, इस पूरे बहाव में। Yeah, absolutely correct, sir. अभी देखो my apologies. आप मुझे एक चीज बताओ सर, आपका ये पूरा जो एच बॉम्ब था, दिस इज अ मीडिया गेम, ठीक है? खुद ही बोल रहे हैं भैया मेरे को सुप्रीम कोर्ट का कोई नहीं है, मीडिया से देखे वो, मेरा काम है मीडिया में लाना। ही सेइंग इट हिमसेल्फ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, दिस इज नॉट अ डेरिगेटरी कमेंट अगेंस्ट मिस्टर गांधी। तो आपका मीडिया का गेम था, फैंटास्टिक। उसी दिन पे आपको ये भी पता था कि न्यूयॉर्क के इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे जहां पर ममदानी जीत सकता है, 3 दिन से चल रहा है। आप एक दिन डिले नहीं कर सकते थे? He wanted to time it. He wanted to time it कि सर बट फ्लॉप हो गया ना। हाँ, नहीं ना, बट इसकी जो विजन था, इसका विजन इज कंसिस्टेंटली कि एक जो स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन है, सो कॉल्ड रेवोल्यूशन, वो एक आनी चाहिए पूरे देश में, पूरे विश्व में। देखो न्यूयॉर्क के लोग भी अब रिवोल्ट कर रहे हैं। देखो वहां जेनजी हैज टेकन पावर इन इट्स ओन हैंड्स। यहाँ के जेनजी को क्या हो गया? आप इनके ट्वीट्स पढ़ो, मैं तो इनके हैंडल्स को जानता हूं। उन्होंने लिखा, उन्होंने नेपाल के बाद लिखा कि Gen Z in Nepal has gotten up. When will India's Gen Z wake up? The audacity to say this. और सलमान खुर्शीद ने तो ये साफ बोला था जब श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका के टाइम पे सलमान खुर्शीद ने साफ बोला था ये बात। आप सलमान खुर्शीद का अगर निकालो, सलमान खुर्शीद सेड कि श्रीलंका में जो हुआ वो इंडिया में होगा। एक दिन मोदी और ये सड़क पे दौड़ेंगे, ठीक है। नेपाल के बाद उदित राज ने कहा था कि ये चीज हो सकती है, बिल्कुल एक दिन यहाँ पर होगी। अरे अभी उसने कहा है, ये KTR ने कहा है। KTR एक समिट में बैठा हुआ था स्टेज पर, एंड उसने जनता से पूछा, उससे एंकर ने पूछा कि मिस्टर KTR, डू यू थिंक दिस कैन हैपन? ही सेड यस, दिस विल हैपन। जेन जी बूड हिम। जेन जी सेड वी आर नॉट बाइंग दिस क्रैप। तो दिस इज द डिफरेंस। एंड आई ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे इस मामले में the respect for Gen Z in India has gone up for me, to be honest. Unlike the Gen Z in US or other places, I think Gen Z here is much more sorted than they get credit for this part. They understand law, system, procedure. उन्हें पता है grammar of anarchy से नहीं चलेगा, even though they've not seen those times. सर उनको गेम भी पता है। उनको गेम भी पता है। देखो लॉ चाहो तो छोड़ दो, इनको गेम पता है। इस साले बकवास कर रहे हैं। They'll participate in it. They'll make memes about it. They'll get their वो अपना engagement बना लेंगे। But सारा जब ground पे आता है ना, हाँ, no, but what I have seen ना, when I talk to them, उनको प्रोसीजर की इज्जत है। They understand कि प्रोसीजर से बाहर जाके कुछ हाथ में नहीं आएगा, एक अनार्की है बस। They're very democratic in that sense. They respect the fact कि there are institutions. या ये एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज ओनली इफ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान क्या है आज? जंगली कैसे हुआ पाकिस्तान? अगर हम कोर पे जाएं,
zero Exactly. respect for any norms, any institutions. So Exactly. that is very much rooted here. ये एक And बहुत golden चीज है. यहाँ पर देखो सर, मैंने ये जो मीडिया गेम क्यों निकाला बाहर, यू लुक एट, मैंने आई मेंशन टू यू द पोल्यूशन, ठीक है, हम्म. सो दे, अगर आप देखो ये कुछ नहीं होता तो कुछ भी पकड़ेंगे, बिल्कुल. नो मैटर हाउ रिग्रेसिव इट इज. मोदी कैंसिल छठ, अब भाई उसको कोई काम था, वो कहीं और जा रहा है. मोदी कैंसिल सर, 1.5 दिन की डिस्कशन हुई उसके ऊपर. हाँ, बिल्कुल. नाउ यू नो व्हाट इज द पॉलिटिकल हाँ. स्ट्रेटजी क्या है सर इसमें, मेरे को ये समझाओ ना. इसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अब क्या हो गई है कि कांग्रेस इज अ लायबिलिटी, एंड यही मैं देखता हूं, अब एक स्प्लिट होना ही होना है. 2020 में बिहार इलेक्शन में तेजस्वी कुड हैव बीन सीएम इफ नॉट फॉर कांग्रेस बैड परफॉर्मेंस. 70 सीटों पे कांग्रेस ने 70 ले ली पहले, तो उस पर 17 लाए कांग्रेस. अदरवाइज आरजेडी वाज द बिगेस्ट पार्टी, तेजस्वी वाज श्योर शॉट गोइंग टू बी द सीएम. तो कांग्रेस ने एक बार हरा दिया 2020 में, भाई वंस बिटन ट्वाइस शाय होता है. अब राहुल गांधी ने फिर से हरा दिया इस बार, ये वोट चोरी और ये सब बकवासबाजी करके, और कभी बाइक निकाल रहा है, कभी तेजस्वी को अपना ड्राइवर बनाए हुए है, कभी आगे बढ़ रहा है. तो अब आई थिंक आफ्टर बिहार पीपल, द इंडिया अलायंस पार्टनर्स आर गोइंग टू रियलाइज कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, एंड ये बीजेपी और इनकी अलायंस को तोड़ने बैठे थे, ये टूटने जा रही है अब इसके बाद. जैसे आप हट गई अब इनसे, आप रियलाइज कि बॉस इट रियली कॉस्ट अस इन दिल्ली, इट कॉस्ट अस, कांग्रेस कॉस्ट अस बैडली. आरजेडी इज गोइंग टू रियलाइज देव कॉस्ट अस. ममता इज वेरी क्लियर, कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना भाई. बंगाल पे तो इवन लोकसभा में नहीं जुड़ी, शी फॉट दैट इंडिपेंडेंटली. सो कांग्रेस अब बिल्कुल एक आइसोलेशन होने जा रही है. एंड कांग्रेस की जो नजर है ना, व्हाट आई हैव लर्नड टॉकिंग टू कांग्रेस पीपल इज दे हैव देयर आईज सेट ऑन 2029. तो व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ इज कि यार अपने लोगों को लड़ाओ हर जगह पे, कुछ नहीं तो वहां पर अपनी कुछ स्ट्रेंथ आएगी ऑर्गेनाइजेशनल. चुनाव जीते हम स्टेट के कि ना जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लालू की पार्टी पावर में आए ये ना आए, एटलीस्ट हमारे लोग चुनाव लड़े और हमारे लोग हर बूथ पे मजबूत होते चले जाएं. दे आर ट्रीटिंग एवरी इलेक्शन फ्रॉम नाउ ऑन टू अ बिल्ड अप टू 2029, बिकॉज उनको लगता है लोकसभा में रनिंग सम फेक नैरेटिव्स और समथिंग, मे बी वी कैन इंक्रीज आवर टैली फ्रॉम 99 टू 125 एंड देन have a government in the center. That is their strategy, I'm saying. और ये strategy इनके एंगल से आप देखो तो सेंसिबल है, बिकॉज ये स्टेट नहीं जीत सकते अब. तो इनका है कि भाई जहां जहां हम अपना सोचें, इन लोग को बाद में वी विल ल्योर देम जस्ट इन टाइम बिफोर 2029. अभी अपने लोगों को तैयार करो, हर सीट पे लगाओ इनको. अच्छा, उनसे इनको फाइनेंस भी आता है. अगर आपके ज्यादा लोग चढ़ेंगे, वो चढ़ावा तो आता ही आता है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. फॉर द पार्टी, फॉर एनी पार्टी, व्हाई डिड आप कंटेस्ट गुजरात? Now we all know why they contested Gujarat, right? पार्टी के कॉफर्स जो फिलअप हुए उसके बाद, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया वांट टू फाइट इलेक्शंस, लॉट ऑफ, मेनी ऑफ देम वांट टू फाइट इलेक्शंस. तो द पार्टी गेट्स रिच व्हेन इट फाइट्स ऑन मोर सीट्स, यू नो, दैट इज हाउ ऑल द बिल्स आर फुटेड. सो दे वांट टू फाइट ऑन एज मेनी सीट्स एज पॉसिबल. दे डोंट केयर एनी मोर, बिकॉज इनको समझ में आ गया है. बट इट्स अ वेरी डैमिंग थॉट फॉर आरजेडी, फॉर टीएमसी. इनको अब रियलाइज होता जा रहा है स्टेट में तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए इनका कांग्रेस से ज्यादा करना. कांग्रेस को लिमिटेड दो, कांग्रेस को ना फ्रंट लाइन पे लाओ ना कैंपेन कराओ. एंड कांग्रेसेस हैव नाउ स्टार्टेड ओपनली पुशिंग कि भाई हर सीट पे लड़ो, हमें हर सीट पे अपना कैंडिडेट उतारना है, हमें हर बूथ पे मजबूत होना है. दैट इज द पॉलिटिकल गेम दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. नाउ 2029 सर, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज बोला है. 2029 तक तो ऐसी दुनिया बदल जाएगी, बिकॉज द वे थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ. एंड जिस तरह से देखो सर, मेरा एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन द नक्सल्स इज, यू नो व्हाट, उनका जितना स्मगलिंग नेटवर्क चलता था देश के अंदर, वो आपने तोड़ा. वहां से पैसे बहुत जाते हैं. ट्रू. They're all money generating, na, at the end of it. Why were these guys fighting for Naxals? बिल्कुल. I mean, guys with guns in the middle of the jungle and you're fighting for them. Why? This is precisely the reason what you just said. Right. One of the big reasons. Yeah. You're cutting that. Now, if you look at Modi ji na, मैंने एक चीज, let's talk about his strategy. ये खाना ठंडा करके खाते हैं वो. He doesn't, कूदने दो. Doesn't matter. ये काटा. Ideally, the next target should be by about March, April. You should find these guys getting into the dock.
Ideally, that's how the progression should be. ना आपने इनका वो काटा, FCRA निकाल दिया. Basically, you've cut off their entire funding Yeah. flow. Have you seen the desperation going up, sir? You interact with them on TV. I see the desperation going up, but I also feel एक बहुत इंटरेस्टिंग अब आपने बात करी है यहाँ. So 2029 ना बहुत हम लोग क्रिस्टल गेस कर रहे हैं, बट आपको पता है क्या वेयर वी आर हेडिंग? जो मुझे वॉर दिख रही है, it will be a war, it will be a test of the people. पहली बात तो I always believe election is a test for the people, what they choose. It will be a war of narratives between geopolitics and defense. ये जो national security है, ये एक बहुत बड़ा issue होना चाहिए 2029 में, बहुत बड़ा. तो are the people going to vote for national security and geopolitics, a stable geopolitical, or they are going to fall for this जात का narrative? Because ये जात का narrative बढ़ने जा रहा है बहुत तगड़ा. ये अभी बढ़ेगा, but because BJP is also fallen for it. Let's be honest about it. BJP की desperation है कि भाई हम भी और बढ़ाएं ये चीज को, polarize करो. Sir, polarization में if you control the escalation, then you win, right? नहीं, but BJP has no option but to fall for this right now. जैसे SC/ST एक्ट को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ओवरटर्न करके उसमें और प्रोविजंस एक्ट किया. लॉट ऑफ अपर कास्ट पीपल डिडंट लाइक इट, राइट? बट नाउ दे हैव देयर कैलकुलेशन सेट कि नहीं बॉस, हमें भी इस वोट बैंक को सेट करना है, हमें करना है, बिकॉज अदरवाइज वी लूज. हमारे साथ जो 2024 में हुआ, बीजेपी के लिए भी एक बहुत टफ स्ट्रेटेजी है. You have to win elections. You have to be in power to do stuff, na? So now it's a very tricky situation. It's a very funny situation. Very tricky situation because the upper caste then feels alienated कि यार हमको तो आप taken for granted ले रहे हो. आपने जब उन्हीं के लिए सब करना है, लैटरल एंट्री भी नहीं करनी है, SC/ST एक्ट को भी आपने ड्रकोनियन बनाना है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो फिर यार हम तो मूर्ख हैं जो आपको वोट देते हैं. फॉर देम ऑल्सो इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन. सो इसका रामबाण जो है ना मेरे हिसाब से इज कि बॉस, अगर आपको जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए, जिसका आप एक ट्रेलर देख चुके हैं मई के महीने में, कि जब राष्ट्र सुरक्षा आ गई थी आपको कुछ सूझ नहीं रहा था उस टाइम पे. उस टाइम पे जब पाकिस्तान इंडिया का चल रहा था, उस समय पहली बार हमारी जनरेशन इधर के लोगों को रियलाइज हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है अगले 1-2 साल में, बिकॉज ये भी खत्म तो हुआ नहीं है ऑपरेशन सिंदूर भी, I really feel people will realize the importance of having a stable government in the center, a nationalist stable government in the center. और वो जो रियलाइजेशन है ना, फिर वो आउटवे कर देगी सारी कास्ट कंसिडरेशंस को, और हमें क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, चावल कितने बोरी तुम्हें मिला, मुझे कितना मिला, ये सारी चीजों को आउटवे कर देगी. तो आई थिंक दैट इज वेयर 2029 इज हेडिंग टुवर्ड्स. आइदर नेशनल इंटीग्रेशन होगा या फिर डिवाइडेड होंगे ऑन कास्ट एंड अदर सच. By the way geopolitics is going, I think integration is more likely, because integration is more likely. That's what I feel. World is becoming hot. Coming to the last part, sir, मेरे को आपसे बात करनी है about बिहार. बिहार में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो फीडबैक मिल रहा है, इवन द लेफ्टिस्ट, ये जो लेफ्टी जर्नलिस्ट है, उनकी धुनकाई कर रहे हैं वहां पर लोग. And I've never seen this side of Bihar. ठीक है, I know Biharis are very smart and this and that. बचपन से सर आर्म फोर्सेस में रहे हैं, बहुत बिहारी फ्रेंड्स थे हमारे, this that ये वो. I'm not saying that they're not smart, but the way that Biharis have pushed back this time, right, on the street, ए तुम जाओ रे, I've never seen that. Even in 2024, ए तुम जाओ रे किसी ने नहीं बोला. इस बार ही लिटरली इनको भगा, तुम जाओ यार, तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से. ये जो जंगल राज की जो बातें होती थी ना, विद एवरी पासिंग ईयर, विद एवरी पासिंग आई वुड से मंथ, इसकी जो विविड डिटेल्स हैं एंड हाउ मच वी मिस्ड आउट ऑन, वो जो एक रिग्रेट है जो हमने मिस आउट किया, एंड वेयर वी कुड हैव बीन एंड वी आर नॉट, हैज नॉट डॉन्ड ऑन पीपल. तो जब एक पत्रकार बोलती है कि भूरा बाल हटाओ एक नेसेसिटी थी उस टाइम की, कैन यू इमेजिन समवन सेइंग दिस ऑन नेशनल टेलीविजन? There's a पत्रकार who said भूरा बाल हटाओ उस समय की जरूरत थी, जातीय जरूरत थी सोशल जस्टिस की. It was a call for genocide. It was a call for genocide of भूमियार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, इनके लिए एक जेनोसाइड की कॉल, और कितने मारे गए हैं. और ये अब बातें फिल्टर आकर आ रही हैं कि उस समय तो सब मीडिया कंट्रोल था. One journalist had the gall to repeat it after that. She said it's right.
आप करना, आई थिंक आपकी जनता को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दैट पत्रकार हैपेंस टू बी बाय द वे डॉटर ऑफ अ मिनिस्टर इन द लालू गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट मेनी नो दिस, ठीक है। शी सेड भूरा बाल हटाओ, नेसेसिटी थी उस टाइम की। एंड आपने एक तेजस्वी को मैं बहुत लानत देता हूं एक चीज के लिए, कि उस व्यक्ति ने एक तो चुनाव अच्छे से नहीं लड़ा, दूसरी बात तुम शहाबुद्दीन अमर रहे बोल रहे हो आज। अरे शहाबुद्दीन ने एक जमीन के टुकड़े के लिए एसिड से नहला दिया था कलेक्टर को, किसको अंदर घुस करके, उसके बेटे को टिकट दे रहे हो। तो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव नॉट गॉटन रिड ऑफ द बैगेज ऑफ जंगल राज। इनफैक्ट लोगों को समझ आ गया बॉस ये जंगल राज वापस आएगा अगर ये पावर में आएगा। एंड व्हाट वाज जंगल राज, देन पीपल आर लर्निंग अबाउट इट। सो दैट इज वेयर पीपल सेड भाग जाओ अब तो यहां से, अब नहीं चलेगा। तब हमने पता नहीं क्यों, और लोगों को अपने पे बहुत गुस्सा है, आपको पता है। आई नो पीपल आर फादर्स एज एंड अदर्स हु आर वेरी एंग्री विद देमसेल्व्स कि यार व्हाई डिड आई नॉट हैव द गट्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस बैक देन। तब मैं क्यों नहीं इतना जागरूक था, तब मेरे को ये सब क्यों नहीं पता था, तब मैंने क्यों देखकर भी अनदेखा कर दिया। लोगों में रिग्रेट बहुत है आज के जो लोग हैं ना, दोज हु आर इन देयर 50s 60s 70s में भी, दे हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट फॉर व्हाई डिड दे नॉट वेक अप 30 years back. Lot of regret whether they admit it or not, but I'm telling you they have a lot of regret, and I don't blame them completely because इतनी information नहीं थी तब, you know. And आपको साथ भी तब आता है जब आपके पास और voices हों साथ में, but वो regret अब जब आता है ना, when you ask them now they are angry, they are like भागो यहाँ से, बर्दाश्त कर लिया बहुत, तुम्हें दे दिए, तुम्हें कई साल बर्बाद कर दिया हमारी पीढ़ियां तुमने। ये है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका जवाब जो है, that is what I see. That's true, sir, because people understand mistakes, गलती हो रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत, जब आप देश के फैब्रिक के अगेंस्ट में बोलते हो ना, yeah, फौज इन इंडिया फौज इज लाइक, भाई yeah, फौज है वो, hmm. नहीं बोलते फौज के बारे में, ऐसी चीजें नहीं करते। इन इंडिया इट्स अनटचेबल, यू कांट, इट्स लाइक अ, and It's not because it's I most sacred I love my, institution. yeah, but that's the feeling amongst even the आपके जो रोड पे लोग हैं, उनसे आप पूछो भाई फौज, they will hold on. और इसने बार बार ये किया, अग्निवीर के टाइम पे इसने झूठ बोला, कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, ठीक है, इसने झूठ बोला। आई वॉज ऑन एयर एट दैट टाइम, मैंने साफ कहा, मैंने कहा ये एकदम झूठ बोल रहा है इस समय, सामने रखे आंकड़े। तो ही हैज लाइड अबाउट इट, ही लाइड अबाउट इट इन द पार्लियामेंट इफ यू रिमेंबर। राजनाथ जी फैक्ट चेक्ड हिम द नेक्स्ट डे कि यू आर लाइंग अबाउट इट, वो फौजी की बाइट है, सब कुछ है, दिस इज द अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस इज हाउ इज रिसीव। तो आप अग्निवीर से ये टेंशन सो करने की स्टार्ट कर रहे हो कि यार किसी तरह यहां पर भी एक आग लगे। आपने कुछ नहीं छोड़ा, जुडिशियरी, अग्निवीर, इलेक्शन कमीशन, यू वांट अ वॉर इन द कंट्री, यू वांट टू डिस्टेबलाइज दिस, एंड द वर्स्ट पार्ट इज अब ये सबको दिख गया है। अब ये लोगों के ऊपर है कि तुम्हें सब दिख गया, क्या तब भी कुछ लोग हैं जो जाके इनके साथ वोट करेंगे? दुर्भाग्यवश यस, अभी भी कुछ लोग हैं, अभी भी इनके 20-25% वोट आएंगे, इनके वो भी नहीं आने चाहिए कायदे से। तो वो एक टेस्ट हमारे लिए भी है, हाउ जागरूक वी बिकम इवेंचुअली। बट एक तो है सर, बीइंग इन दिस गेम, this game of podcasts and this and that, I do get a lot of mails कि सर सही बोलूं, एक टाइम था मैं नहीं मानता था, अब आँख खुली है सर, I don't know what to do. I have so many mails like this, children, so many. I mean, So who say, all of this was ना, जब हम लोग पहले बोलते थे तो all of this was dismissed as a right wing conspiracy theory, हमेशा यही आता था। आपको याद होगा अभी एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है, ताजमहल को लेके हो रही है। तो बैक देन जब 2014 में देश रतन जी हैं, एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, हाँ, उन्होंने एनडीटीवी पे खड़े होकर बोला था कि पता हंस है रहे थे उसके ऊपर, सब हंस रहे थे। आज हंसो, आज हंसो ना। आज जब कुतुब मीनार पे बात होती है कि 27 टेम्पल्स को तोड़ के, जैन टेम्पल्स को तोड़ के, एंड कुतुब मीनार इतना जबरदस्त, कुतुब मीनार तो कहना ही नहीं चाहिए उसको, उसमें इतना जबरदस्त है, आज लोगों में जागरूकता हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी साइंसेस के बारे में भी आ रही है। 27 जो उसके वो हैं व्यू पॉइंट्स कुतुब मीनार के, उनसे हमारे 27 नक्षत्र दिखते हैं। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ डेप्थ? कैन यू इमेजिन कोणार्क सन टेम्पल? हम कैसे ताजमहल को, हमारी पूरी सोच ही ताजमहल के और चारों ओर घूम रही थी। व्हाट अबाउट बृहदेश्वर मंदिर? व्हाट अबाउट कोणार्क सन टेम्पल?
कोई सोच ही नहीं आई ना उस तरफ। तो ये जो एक चीज आ रही है ना, नाउ पीपल आर रियलाइजिंग, हैंग ऑन, दिस इज नॉट अ राइट विंग कॉन्स्पिरेसी, इसमें सच्चाई है। हंसना बंद करो, सुनो जरा बात को। या वो बात है, तो आई देयर थिंक इज नो क्वेश्चन सर। बहुत बड़ा चर्निंग, बहुत बड़ी चीज के थ्रू गुजर रहे हैं। आई जस्ट होप बाय द टाइम वी रीच 2029, एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो एक जज्बा है, जो आपकी जैसी चैनल्स जिसको और आगे ले जा रही हैं, वो आना बहुत जरूरी है। बिकॉज उसके आगे कुछ नहीं है। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए लोगों को। हमारे 50 ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी इट इज पैरामाउंट, इट इज सैक्रोसैंक्ट, उसके आगे कुछ नहीं। दैट इज व्हाट वी नीड टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स, इफ यू आस्क मी। एब्सोल्युटली आई एग्री सर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मैं आपसे एक और जगह पे बात करना चाहता हूँ सर। यू नो, यू कम इन द मीडिया क्वाइट अ बिट, एंड इसमें कहीं ना कहीं आई डोंट नो, ये जो ऐसे भद्दे लोगों को बुलाते हैं मीडिया वाले सर, आई डोंट नो हाउ दिस थिंग इज। नाम लीजिए, कुछ आई तो मजा है, कुछ नाम अरे लीजिए, कुछ सर, लिखोगे तो किसका मजा किसका आएगा। नाम लो? एक वो कम्युनिस्ट है जो किसी के ऊपर पानी फेंकता है, देयर इज दिस हाँ वुमन हु सिट्स एंड स्क्रीम्स, आई मीन, आई सर, आई यू नो, by the way, love it, huh? Because हम्म, people like me get a job. हाँ So, thank you. Continue. But you know, the point that I'm coming to is, इतनी आप गिरी हुई हरकतें करते हो मीडिया के ऊपर, हाँ एंड इतनी गिरी हुई वो चीजें करते हो, हैव दे फॉरगॉटन वेयर दे आर? क्योंकि ये मेरे को जो दिखता है सर, देखिए, हम्म, इलेक्शन डिनायल हम्म, डोनाल्ड ट्रंप का गेम था। हम्म, हम्म, आज हमारे ट्रंप साहब खेल रहे हैं यहाँ पर। हम्म, हमारे पास भी है ना एक ट्रंप। हाँ हमारे पास भी है तो। हाँ, एंड आप देखो, यू लुक एट व्हाट एवर इज हैपनिंग देयर, ममदानी, उसको आप किधर पे लेके आ रहे हो, एंड यूर मैं वही वाई? कहने जा रहा था, बिकॉज हमारे पास ममदानी है, आपने ट्रम्प बना दिया उसको। दोनों ही पागल हैं अलग अलग लेवल पे, पर हाँ, अपना बट ममदानी है राहुल दोनों गांधी। दोनों का हाँ, कॉम्बिनेशन आ रहा है हम्म, इधर पे। हम्म, सो इलेक्शन डिनायल भी है, हाँ हाँ वो भी है। बाकी एक्टिविज्म भी है। सो ही इट्स अ स्पीकिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन बेस्ट ऑफ, फ्रॉम बोथ। हाँ ठीक है। सो व्हेन यू प्रिसाइजली। लुक एट दिस हम्म, कॉमन सेंस पॉलिटिक्स, जिसके लिए हम्म, मोदी साहब जाने जाते हैं, कि ही हम्म, डजंट रिएक्ट टू फालतू का थिंग्स, डेली बेसिस उनके कोई चूं चढ़ाई नहीं होती, एंड यू नो ही इज अ वेरी साइलेंट गाय। आप अगर हम्म, देखो, पिछले 2 हफ्ते की सारी इन्वेस्टमेंट देखो सर, हम्म, I mean, close to almost what you're talking about, buddy, at least $200 billion is coming to proposed to come into the country. हम्म, 2 हफ्ते में टकाटक डील साइन हो रही है, and this is हम्म, what impact do you think this has on the ground? क्योंकि हम्म। that is what where the 2029 game begins. सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। पहले तो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि मीडिया में ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, ऐसी डिबेट्स क्यों हो रही है। इसका एक लाइन में अगर मैं जवाब दूं ना आपको, इट इज द मार्केट। सिंपल। अगर हम लोग ये देखना बंद कर दें, अगर इसकी डिमांड ना हो, चैनल्स ये नहीं दिखाएंगी। चैनल्स वही दिखाती हैं जो हम लोग देखते हैं, इनको वहीं से क्यूज मिलते हैं, वही चीज ये और परोसते हैं। इट्स लाइक दैट एल्गोरिदम। सो समवेयर इट इज अ कॉमेंट्री ऑन अस। ये बोलना हम लोग के लिए होगा, मैं और आप नहीं ऐसा कंटेंट चाहेंगे, बट हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, मैं वही बार बार कहता हूँ, आर पीपल ऑल्सो नीड टू राइज अप, दे आर राइजिंग अप, दे आर वेकनिंग अप। आपकी जैसी चैनल्स, हमारे जैसी चैनल्स अच्छी चल रही हैं, बट दे नीड टू राइज अप इवन मोर। अभी भी एक ऑडियंस है जिसको ये नौटंकी पसंद है, जिसको रोज पाकिस्तान के अलग अलग लोगों को बुलाना होता है चैनल पे। आज भी लोग पाकिस्तान के चैनल पे बुला रहे हैं और जा रहे हैं। आपको पता है जा कितने रहे? मैं शॉक्ड हो गया आदि। आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। नाउ दैट आई एम हियर ना, आई एम इन यूरोप राइट नाउ। तो यहाँ पे तो सारी पाकिस्तान चैनल्स भी खुली हुई हैं, सब कुछ खुला हुआ है। तो मैंने जाके जरा देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर पीक पे चल रहा था, तब इनकी चैनल्स पे क्या चल रहा था। यू विल बी सरप्राइज टू नो, हमारे यहाँ के लोग इनकी चैनल्स पे तब भी जा रहे थे और हंस खेल Yep. के बात कर रहे थे। तब भी मतलब इतना भी नहीं रखा कि 10 मई को रुका था, 10 मई के बाद 20-25 मई से आ रहे हैं वहां पे। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस शो अबाउट आर पीपल ऑल्सो? आई मीन इट्स वेरी टफ टू टेक अ हार्ड लुक एट आवरसेल्व्स, बट हमारे लोगों को ये पसंद है। जिस दिन हमारे लोग कहेंगे नहीं यार हमें इंटेलेक्चुअल बातें करनी है, आप देखो ये झक मार के परोसेंगे। आपको याद होगा एक जमाने में मुस्लिम अपीजमेंट बहुत होती थी, हिंदू Hmm. फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते थे, क्योंकि उस समय वो दौर चल रहा था।
बीजेपी took the initiative, changed the game, spoke about our culture, spoke about other things. आरएसएस का तो फ्लेम चल ही रहा था, and now everybody started, वो एक जनेऊ उधारी भी बन गया, कोई टेम्पल रन पे निकल गया. Why? Because the market demanded it. It's the market. In the end, it's us. अगर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं चलेगा. तो हमारे लोगों में भी जागरूकता बढ़ने की जरूरत है. आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी जो कर सकता हूं कर रहा हूं. हमें इस पे काम करना है. वी रियली नीड टू टेल पीपल कि यार सेंसिबल बनो, तभी चीजों का उत्थान होगा. अगर आप ये कचरा ढूंढोगे, ये फालतू की चीजें ढूंढोगे, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा. तो अभी भी आरजेडी की एक कॉन्स्टिट्युएंसी है, उनकी प्रवक्ता आके बदतमीजी करती है चैनल पे. हाँ, तो उनको उनका कहना है गजब है मैडम, आपने गजब कर दिया, मजा आ गया. उनके नीचे आप कमेंट्स पढ़ो, मजा आ गया, ये आ गया, वो आ गया. तो उनको मजा आ रहा है भाई. शी इज फीडिंग ऑफ दैट एनर्जी. तो रिपीटेड इलेक्शन लॉसेस, बट इट मेक्स फॉर गुड टेलीविजन, इट डजंट ट्रांसलेट इनटू वोट्स. ये जो आपका क्वेश्चन था ना, इसका ग्राउंड पे क्या होता है. ग्राउंड पे जब इंडियन वोटर वोट करने जाता है ना, तो वो फिल्में तो पूरी देख लेता है. वो एक इजाज खान या कौन था, उसके पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे एक्स पे, उसको 100 वोट नहीं मिले, उसको उसके परिवार वालों ने नहीं वोट किया. आप सोचो अंत में जब महाराष्ट्र में वो चुनाव हुआ, बिकॉज द इंडियन वोटर व्हेन ही गोज टू वोट, तब वो एंटरटेनमेंट वैल्यू बाहर रख के जाता है. तब वो बड़ा सेंसिबली वोट करता है कि मुझे क्या चाहिए. ये मैच्योरिटी है. बट कंजम्पशन ऑफ कंटेंट में भी वो मैच्योरिटी नहीं आई है. तो कंजम्पशन ऑफ कंटेंट में धीरे धीरे आएगी. आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ. इफ आई बट मेरे को यही दिखता है कि ये लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आज ये इलेक्शन नैरेटिव देखो सर, हंस रहे हैं लोग उनके ऊपर. लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए. मीम फार्मिंग करते हैं उसकी, और कुछ नहीं है. पीपल आर वेटिंग, भाई ये कोई कुछ करे. अब साले मीम बनानी है यार, पैसे कमाने हैं. पीपल आर वेटिंग फॉर दैट. एवरीबॉडी इज रियली हैप्पी. अब उसके 1 घंटे के लेक्चर के कम से कम कोई पता नहीं 5 करोड़ मीम तो बन गए होंगे अभी तक. एक छोटी इकोनॉमी भी इन्होंने खड़ी कर दी है अपने ऊपर, है ना. यू हैव टू एटलीस्ट गिव देम क्रेडिट. जब तेजस्वी बोलता है कि मैं हर परिवार में सरकारी जॉब दूंगा, तो एक मीम की जॉब तो वो दे ही सकता है. ही हैज गिवन यू इनफ कंटेंट कि भाई मीम की दुकान तो चली जाए हर घर में. तो इसलिए अच्छी बात है. दे हैव टू एग्जिस्ट. इसके टाइप के लोग एक मजाक बन के ही रहें तो अच्छा है. और दे चेंज. आई डोंट थिंक चेंज. दे आर सो चिकना घड़ा टाइप सिचुएशन है ना इनकी. कुछ भी मार लो इनके मुंह पे, कुछ नहीं फर्क पड़ता सर. बिकॉज एक एको चेंबर में, ये एक एको चेंबर में कोई कुछ लिखता है ना, आई नॉर्मली डोंट केयर, excuse me, but you do sit up and okay, that kind of hurt. Look at these people who are there. They get abused, trolled. Next day morning, wake up and do the same thing all over again, and you wonder, भाई तुम इंसान हो क्या हो? तो इस पे क्या है ना, इनका सबका एक एको चेंबर है. उस एको चेंबर में इनको बताया जाता है आपने कमाल कर दिया. आई रिमेम्बर, मैं आपसे एक इंसिडेंट क्या शेयर करूं. सो आई वाज इन लखनऊ एंड आई मेट वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स. जो लखनऊ के, यूपी के एक प्रोमिनेंट भैया हैं, उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई थी. तो उनके जो आसपास के लोग थे ना, वो ताजा ताजा तब चुनाव हार के हटे थे. तो देयर वाज अ गैदरिंग ऑफ ऑथर्स वगैरह, उसमें थे, उसमें मैं था. तो इनके जो चमचे होते हैं, वो इतना लंबा ख्वाब दिखाते हैं इनको कि इनको जमीन दिखती ही नहीं है. उनका एक चमचा उनको ख्वाब दिखा रहा था, मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, कि 19 में ये हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए. हो सकता है एक सरकार ऐसी बने, 160-70 सीटें आए बीजेपी की, 160 से कम, और कोलिशन बने. और भैया का तो कोई जवाब नहीं, इनको तो सब पसंद करते हैं, सिर्फ यूपी में नहीं हर जगह. क्या पता यही प्रधानमंत्री बन जाएगा. और भैया मुस्कुरा रहे थे अपना. तो आप समझ रहे हो ना, ये चमचागिरी का जो हमारे यहाँ कल्चर है ना, ये अभी गया नहीं है. और ये चमचागिरी आपको सच्चाई दिखाता ही नहीं है. फिर आप लाला लैंड में चले जाते. तो यही कहानी है इन सब की. That is why they are not able to see the truth. And plus there is money also involved, of course. इनके अपने finances हैं. वो चमचे just to keep the gravy train growing, वो चमचागिरी करते रहते हैं. वो कंटेंट वैसे ही बनाते. They've sold their soul. कि भाई हमें यही करना है, इससे हमें पैसे भी मिल रहे हैं, हमारा ध्यान भी रखा जा रहा है, हमें भैया के साथ चलना है. भैया भले ही कुछ भी कर दें, कल को 7 खून माफ भैया को या और किसी को, दीदी को, जिसको भी. ये दिस इज देयर एंटायर मॉडस ऑपरेंडी. एंड इट इज सैड, बट इट विल चेंज ग्रेजुअली. ये बहुत ग्रेजुअल आएगा चेंज. कई चुनाव हारेंगे, फिर कई फैक्शंस होंगे, कई घड़े बनेंगे अंदर ही अंदर कि भाई अब हम नहीं मान रहे. राहुल गांधी इतने चुनाव हार गया, फिर भी नहीं स्प्लिट हो रही पार्टी.
I wonder when it will come. Will it happen after 2029? There are astrologers who tell me कि 2029 के बाद होगा. मैंने कहा अब astrologers ही बता सकते हैं because ये तो this has defied logic. 92 elections के बाद भी he is the supremo there. आप देखो अभी केजरीवाल साहब थे, हम्म, मतलब एक चीज बोलते थे, इट यूज्ड टू मेकम नेशनल न्यूज, या ब्रेकिंग न्यूज, ये न्यूज वो. आज कोई पूछता नहीं है सर भाई कहाँ है. और ऊपर से बेचारा क्या, आई मीन शीश महल में बैठा है, उसकी भी पोल खोल दी लोगों ने पकड़ के. दूसरा बन रहा है, आपको पता है ना, पंजाब में there is वही तो another बोल रहा हूँ, smell that's coming up. वही तो बोल रहा हूँ सर. अब हाँ, वो चुपचाप बैठा रहा, एक कोने में बैठा रहा, उसने बोला यार ठीक है मैं कुछ करता हूँ मैं इधर उधर. हम्म. अब उसकी भी पोल खोल दी. मतलब जो बंदा जमीन में है उसको तुमने और 6 फुट गड्ढा उसके अंदर खड़ा कर दिया. दिस नहीं, गाय हैज नो वैल्यू. इसमें ना आई थिंक आप और इधर जो इकोसिस्टम आप बात कर रहे हो ना, वो इतना तगड़ा एक्सपोज हुआ है दिवाली को लेके और पोल्यूशन को लेके. तो ऑन 20th आई वाज ऑन अ डिबेट. 20th पे दिवाली थी, आई थिंक 20th या 21st को दिवाली थी. अगले दिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्पाइक तो आएगा एक्यूआई में, वो तो Obviously. नेचुरल है, आएगा. 4-6 घंटे में एकदम ठीक हो गया. मतलब अगले दिन का शाम को द एक्यूआई वाज बेटर देन द प्रीवियस डे. आप डेटा देखना ये. एंड उसके बाद 4-5 दिन लकीली आई थैंक द गॉड्स फॉर दिस, क्लियर स्काई हो गया एंड द एक्यूआई वाज डिसेंट. मतलब बहुत अच्छा तो एक्यूआई नहीं, वो डिसेंट था. एंड उसके बाद खराब हुआ. तो अब बादल आते हैं ना तो ब्लॉक हो जाता है. हाँ, उसके बाद इनमें से एक बंदा अब चाह के भी दिवाली पे नहीं डाल सकता. इस साल को ना स्टडी करना चाहिए. 20 से 30 अक्टूबर के बीच में जो एक्यूआई लेवल्स हैं दिवाली को लेके, इतना तगड़ा एक्सपोज हुए हैं ये सब. एंड इसी टाइम पे द पराली इन पंजाब हैज गॉन अप लाइक क्रेजी एंड दे हैव डन नथिंग अबाउट इट. कोई कुछ नहीं कर रहा है इसके ऊपर. ये इतना बड़ा इशू है. और केजरीवाल अगेन एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन चाहता है. पंजाब में जा जाके जो बोल रहा है पीपल देयर, अरे आपके साथ तो ये लोग ये करना चाहते हैं, आपको तो चैन से जलाने भी नहीं देंगे. इसके जो भगवंत मान के लोग हैं, दे वांट टू क्रिएट अ वॉर लाइक सिचुएशन बाय पिटिंग फार्मर्स. एक बार कर चुके हैं, वो फेल हो गई चीज, बट दे वांट टू डू इट अगेन ऑल ओवर द प्लेस. 27 के चुनाव से जस्ट पहले ये पंजाब का चुनाव भी बहुत बहुत वाइटल है, बिकॉज पंजाब फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो ये आने वाले 2 साल जो है ना आपके, वेस्ट बंगाल चुनाव एंड पंजाब, फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इससे बहुत बड़ी टोन सेट होने जा रही है फॉर 2029. दोनों जगह we have crazy lunatics running the governments. I cannot hold back my punches. दोनों are crazy lunatics, anti-nationals to the core. अगर ये आपने नहीं रेन इन किया ये चुनाव far more vital है than बिहार if you ask me. ये दोनों वो चुनाव. तो है. I mean I can see the meltdown in West Bengal. It is, oh my God. ओ हो. तो वेस्ट बंगाल में ना, परेशान हो रखे हैं वहां पर. They West are Bengal, screaming coup. they've said, It's but so what funny. they've said is very serious. कि Yeah, it is. But blood this will this flow, actually tells you, blood will flow on the streets अगर SIR हुआ. sir, this tells you the desperation. ना इनको पता है. हम्म. Now you know how desperate can you get कि भाई तुम्हारे जो बंदे हैं उनको निकाल के फेंक रहे हो, तुम्हारे साले सड़कों में से वोटर कार्ड मिल रहे हैं. आपको पता है ये चीज ना, कल जब ममदानी पे डिबेट हो रही थी तो लोगों ने कहा देखो हो सकता है ऐसा भी. मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है. ममदानी से एक बात पक्का हो गई, डेमोग्राफिक चेंज इज अ रियलिटी. Yeah. डेमोग्राफिक चेंज हो सकता है. बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और ये वो खूब फैले न्यूयॉर्क में, खूब वोटर आईडी को लेकर बवाल हुआ. मैंने कहा ये अब एक वेकअप कॉल है. बहुत अच्छा हुआ ममदानी बना. न्यूयॉर्क का जो मर्जी हो हमारे से क्या लेना देना. यहाँ के लोगों के लिए वेकअप कॉल है कि बॉस आपका जैसे डेमोग्राफिक चेंज से ये हो सकता है यहाँ पर. आपका जैसे पहला स्टेटमेंट था ना, आई थिंक मिस्टर गांधी इज द बेस्ट एडवर्टाइजर फॉर द इलेक्शन कमीशन. आई थिंक आई टेक दैट. एंड हमको उनको वर्ल्ड टूर पे भेजना चाहिए सो दैट ही कैन गो Nobody makes a better case for SIR than राहुल गांधी. इतना शानदार ढंग से डिसीज्ड वोटर्स, इतने डुप्लीकेट वोटर्स, ऐसे बस नीचे एंड में QED लिखना बाकी होता है कि दैट इज व्हाई SIR इज मोस्ट नेसेसरी. बीजेपी. Now tell me sir, with all this that we've discussed, why would anybody touch them? अरे I will not. I तो से दे शुड फंड हिम. इसको एक और भारत जोड़ो यात्रा पे निकालो. है ना, हर If I जगह am जाइए. Modi, I'll say यार let him be busy. वो कर रहा है जो करने दो उसको. भैंस क्या, why should I break my head? Absolutely. Continue. It's okay as long as it's not damaging me. मेरे को मेरे करते रहो. We are fine. Because why would you touch him? इसको उठाओगे और sympathy card हुआ from Mamdani to Chamdani to bloody Trump, everybody will cry on. So just ठीक है, probably a given.
On that note, sir, thank you so much. You spent Thank time with you. me. Thank Very, you very so interesting much. discussion. Thank you. And always a pleasure. आप चैनल पे आए. Audience से सबसे request है, like करिए, subscribe करिए, and of course support. I'm not going to call ourselves free and independent media, but support us. ठीक है, we are just free and independent human beings and Bharatiyas to be precise. Thank you so much and Thank you. namaskar. Thank Jai you. Hind, Jai Bharat.